जी, ये कोरोना के टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई थी। लोगों को रोजगार का संकट था, उनकी रोजी रोटी का प्रश्न था। तभी हमने हमारे दिमाग में कुछ लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिससे देश की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है, जो मौजूदा अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर किए बगैर भारत सरकार को इतनी कमाई हो जाएगी कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में 8,510 करोड़ रुपए आधारभूत सुविधाओं की बहाली, जैसे सड़कें, बिजली, 24 घंटे बिजली, पानी की निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार व पर्यावरण के ऊपर खर्च किए जा सकते हैं। और इसके लिए सरकार को किसी चीज को बेचना नहीं पड़ेगा, किसी चीज को लीज पे नहीं देना पड़ेगा, और डीजल पेट्रोल का रेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये अलग से एक सिस्टम बन जाएगा। ये व्यवस्था लोगों के सहयोग से ही होगी, लेकिन किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने कोरोना काल में भी पत्र लिखा था, लगातार पत्र लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। इनके पास दूसरे कामों के लिए टाइम होता है, किसी धर्मगुरु को मिलना हो तो उसके लिए टाइम हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मोरों को दाना खिलाने के लिए टाइम हो जाता है, लेकिन जो देश हित का काम है उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। 7.5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। लोगों में जो आपसी प्यार की भावना होती थी, मिलनसारिता होती थी, वो सब खत्म कर दी गई है। लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। बेसिकली लोगों को जो चीजें चाहिए, लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति चाहिए, सीवरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए, पर्यावरण ठीक होना चाहिए, और लोगों को सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री या जो भी ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, उनका काम लोगों को आपस में जोड़ने का होना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का होना चाहिए, ना कि लोगों को आपस में लड़ाने। इस गुजरात मॉडल की बात करते थे, अच्छे दिनों की बात करते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, डीजल पेट्रोल 30 से 35 रुपए लाने की बात करते थे, 15 से 20 लाख रुपए काला धन आने से लोगों के अकाउंट में यूं ही आ जाना था, इस तरह की बातें करते थे। तो वो चीजें कहीं धरातल पे तो नजर आ नहीं रही है। मैं आपको एक बार बताता हूं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन है, बहुत अच्छा पोर्टल है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। मान लो मैं किसी रोड की मरम्मत के लिए, सड़क निर्माण के लिए, जहां कहीं सड़क की व्यवस्था खराब हो गई है, उसके लिए अगर कोई कंप्लेंट करता हूं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। अभी आप लोग जब आए होंगे तो आपने देखा होगा, होटल सोबती से लेके NH 87 तक एक रोड बनी है, चौड़ी रोड बनी है, और उसके एकदम साथ साथ में खंबे लगे हुए हैं। उसके लिए मैं सीएम हेल्पलाइन पे कई बार आवेदन कर चुका हूं, तो वो कहते हैं हम इसको लेंगे नहीं, ये हमारे उसका काम ही नहीं है। क्या सीएम हेल्पलाइन में बैठे जो भी, एक तो इन लोगों ने वहां पे अनपढ़ टाइप के लोग बिठा रखे हैं, अच्छे लोग जिनको नॉलेज है वो नहीं बिठा रखे हैं। भी आप अगर हमारी शिकायत ले लोगे तो आप, वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये विद्युत विभाग का काम है। विद्युत विभाग से बात करते हैं, वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये ठेकेदार का काम है, इसका टेंडर हो गया है। तो ये एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम होता नहीं है, और उसकी वजह से कई जगह कई लोग मर चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहती है। देखिए, मैं सत्ता में नहीं हूं, पावर में नहीं हूं। हमने भारत देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनको भी प्रतिलिपि भेजी है, राष्ट्रपति को भी प्रतिलिपि भेजी है, इनके जो मंत्रिमंडल में जो माननीय राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, अमित शाह, जो इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो निर्मला सीतारमन है, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, हमने सभी को भेजे। हम सोचते हैं कहीं ना किसी के दिमाग में तो ये चीज आएगी, कोई ना कोई तो देश हित की सोचेगा। हम कह रहे हैं हमें बुलाएं, बुला के हमसे बात करें। ये
बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे सामने बिठा लें, बड़े से बड़ा ब्रेन हमारे सामने बिठा लें, हमारी इस योजना के अंदर 0.1% भी ये नुक्स नहीं निकाल सकते हैं। ये 1010% होने वाला काम है। और अगर जब ये काम हो जाएगा ना, तो हमारा देश अमेरिका कनाडा के लेवल से भी ऊपर पहुंच जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। देश में वृद्धि होगी इनको लागू करने से, अर्थव्यवस्था आपकी दुगनी हो जाएगी। मौजूदा अर्थव्यवस्था जो चल रही है इसमें एकदम बूम आ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। आपके हर लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल से अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा। हर एक लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल में लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़पते रहे, उनको ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। अगर हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल का हॉस्पिटल बन जाए तो लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके लोकसभा क्षेत्र में ही काम हो जाएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 20 फुट चौड़ी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बननी शुरू हुई थी, उस तरह की अब तो इन्होंने सड़कों की चौड़ाई भी घटा के 10 फीट कर दी है। उस तरह की सड़कें हर एक गांव से जिले लेवल तक जा सकती हैं। आपकी लिंक रोड बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपके जहां पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। जैसे इसके लिए मेरा ये सुझाव है, जैसे 12 एकड़ जोत वाला जो किसान है उसको एक कनाल में जंगल लगाने को कहा जाए, कंपलसरी कर दिया जाए। 2.5 फीट पे पेड़ लगाएगा, एक कनाल में जंगल हो जाएगा, उससे वातावरण अच्छा हो जाएगा, चिड़ियां आएंगी, जानवर आएंगे। उससे जो कम वाला है उसको 300 गज में कर दिया जाए। जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, उनको को हर साल आपने एक पेड़ लगाना है, उसको पालना है, 2 पेड़ लगाने हैं, उनको पालना है। उसके अलावा बरसातों के दिनों में हम लोग जैसे बीज आते हैं खाद में और मिट्टी में मिला के आप लोग पटरी नहरों के किनारे किनारे रख सकते हो 3-3 फुट पे, जिससे कि पेड़ अपने आप बरसातों में अपने आप पेड़ हो जाएगा। नर्सरियां खोली जाए सरकारी तौर पे, जिससे लोगों को सस्ते या मुफ्त में पेड़ पौधे उपलब्ध कराए जाए। जैसे ये रेलवे लाइन के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं, फ्रूट ट्री लगाए जा सकते हैं, जिससे एक तो हरियाली रहेगी, दूसरा इनको इनकम भी होनी शुरू हो जाएगी। जो जगह खाली पड़ी हुई है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो 2 मैंने दिए हैं सुझाव, ये तो बहुत छोटे से हैं। जैसे कई और मेरे 5-6 सुझाव और हैं, जिससे इनको अपनी कार्यशैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है। अधिकारियों की रिश्वत बंद करनी है। अधिकारियों की रिश्वत बंद करके ये 1 से 2 लाख करोड़ रुपए हर साल कमा सकते हैं सरकार, भारत सरकार। उन पैसों को जनहित पे खर्च किया जा सकता है। जैसे बहुत छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आम लाइसेंस बनते हैं। आम लाइसेंस अगर आप बनवाने जाते हो तो जिलाधिकारी के वहां लाख से 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, और लोगों का बनता नहीं है। पहले वो रिपोर्टें लगाते हैं, उनकी रिपोर्टें रद्दी में पड़ी रहती हैं। उसका तरीका ये हो सकता है कि सरकार एक फीस तय कर जाए। डबल बैरल के लिए 50,000 रुपए, राइफल के लिए 1 लाख रुपए और रिवॉल्वर के लिए 1.5 लाख रुपए सरकारी फीस हो जाए। आवेदन वही करे जो सही हो। अगर कोई गलत तरीके से आवेदन करता है तो उसको जेल भी रख दे, जाना पड़ सकता है, या उस पर कोई जुर्माना डाला जा सकता है।